कोई व्यक्ति अपनी गैर मौजूदगी में जब तुम्हें इतना बड़ा दायित्व सौंप कर जा रहा है ना, तो समझ लो कि तुम उसके बहुत विश्वासी हो। कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे आसपास वाले, तुम्हारे साथ वाले तुम्हें कितना भी उकसाए, कितना भी प्रेरित करे, अपने हाथ से गलत मत होने देना। जिस व्यक्ति ने तुम पर विश्वास करके अपना सब कुछ रखा है ना, अगर तुम उसका सब कुछ तहस नहस भी कर दोगे ना, फिर भी उस पर मेरी कृपा है। वो उससे बड़ा कुछ बना लेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसका विश्वास तोड़ा ना, तो तुम्हारा बहुत कुछ जाएगा। मैं शायद जो कह पा रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो कि किसी के बहकावे में आकर ऐसा कोई काम तुम्हें नहीं करना है जो उस व्यक्ति के विश्वास पर तकलीफ पहुंचा दे, उसका विश्वास तुम पर से तोड़वा दे। ऐसा कोई काम मत करना। मुझे पता है तुम ऐसे काम नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे दोस्तों के द्वारा जब तुम्हें अत्यधिक प्रेरित कर दिया जाता है ना, तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो और तब तुम खतरनाक बन जाते हो। वैसा कोई काम कभी मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारा कुछ पैसा किसी के पास बाकी है। वो पैसा जब वो व्यक्ति दे तो शौक से ले लेना, खुश होकर लेना। तुमने जो किया है, जो तुमने शरीर से उस व्यक्ति को करके सब कुछ दिया है, वही बहुत है। तुम्हारे पैसे तुम वापस लेना। और जिस व्यक्ति की नीयत ना हो कि वो तुम्हें दावत दे, उससे जबरन दावत मत लेना। वो दावत नहीं देगा तुम्हें। अगर उसने दिया भी ना, तो वो मन में रो रो कर देगा और फिर वैसा खाकर तबीयत बिगड़ सकती है। कुछ अच्छा थोड़ी मिलेगा। इसलिए जबरन दावत नहीं लिया जाता, और जो शौक से देना उसे मना भी नहीं किया जाता, ये भी जान लो। जब दिल खोल कर कोई तुमसे कहे ना कि वो तुम्हें प्रेम से दावत देना चाहता है, तो मना भी मत करो, तब जरूर जाओ और दावत का लुफ्त उठाओ। जो लोग मजबूरीवश खुली आसमान में सो रहे हैं ना, अपने नौकरी, अपने काम करने के दौरान, अगर तुम उन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबल देना भी चाहते हो ना, तो उसकी संख्या 2 रखो, 1 मत रखो। उन्हें 2 कंबल दो, तब उनका ठंडा जाएगा। और ये सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है, ये तुम जरूर करो। सोच कर मत छोड़ना, इसे तुम पूरा करना। एक बात मैं और कहूँ तुम सबसे, तुम ना पानी जो ग्रहण करते हो दफ्तर में या कहीं पर भी, वो तुम अपना लेकर जाओ। और अगर अपना लेकर नहीं जाते हो ना, तो जहाँ से तुम पानी पीते हो, पहले ये देखो कि बाकी लोग भी वहां से पी रहे हैं या नहीं। अगर वहां से नहीं, तो जहां से सब ग्रहण कर रहे हैं ना, वहीं से करो। दरअसल तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं ना, जो अगर किसी से क्रोधित हो, बदला लेना पड़े, तो वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक कोई भी घृणित काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ना, अपने खान पान पर ध्यान देना होगा कि तुम ऐसा काम करो जो सब कर रहे हैं। जो सब कर रहे हैं वही करो, नहीं तो किसी पे अलग से विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बिल्कुल मना किया है ना, तो विश्वास बस मत करना। और हाँ, उधारी देने वाला काम पूरी तरह से बंद कर देना। किसी भी व्यक्ति को उधारी नहीं दोगे तुम। या तो पैसे देकर भूल जाओ, वापस कभी मांगने नहीं जाओगे, ना दिल में उम्मीद रखोगे, 1% भी नहीं, तब दो। अन्यथा मुंह पर मना कर दो। मैंने तो तुमसे बहुत बार कहा है कि ना बोलना भी सीख जाओ। अगर ना बोलना आ जाए तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी को उधारी लेन देन वाला काम तुम्हें नहीं करना है, अन्यथा उसमें तुम अपने पैसे डुबा सकते हो। पैसे डूबेंगे वो तो चलो, तुम्हें वापस मिल जाएंगे, पर जो तुम्हारा हृदय टूटेगा ना, तुम्हारा दिल टूटेगा, उसका फिर मुझे नहीं पता कि क्या होगा। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे आगे अभी मुंह खोलने वाले हैं ना, जिसकी तुमने कल्पना नहीं की है। जो तुमसे उम्र में बड़े हैं, तुमसे कह लो कि कार्यभार भी ज्यादा संभाल रहे हैं, फिर भी वो खोल सकते हैं मुंह। तो इसलिए तुम्हें उनको मना करना होगा, और मना करने में शर्माओ मत। मना कर देने में ज्यादा बेहतरी है अगर रिश्ता बच जाए उससे तो। क्योंकि रिश्ता संभालने के चक्कर में अगर आज हाँ कर दोगे और कल को तुम झुंझलाकर कुछ बोलोगे ना, तब तो वो रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
इसलिए कुछ जगह रिश्तों को बचाने के लिए ना बोलना पड़े तो बोलो, उससे पीछे मत हटो। जो भी व्यक्ति तुम्हें बार बार किसी विशेषण लगाकर पुकारते हैं ना, और ऐसा विशेषण लगाते हैं जो शब्द अन्यथा बहुत सुंदर भाव है, लेकिन तुम्हें वो ताने के रूप में देते हैं, तो तुम उस विशेषण को ना सहृदय प्रेम से स्वीकार करो। वो अच्छे से नहीं दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छे से लो, तुम अच्छी मानसिकता से स्वीकार करो। क्योंकि जितना तुम्हारे अंदर है, कि तुम्हारे अंदर जितनी प्रेम है, जितनी भावनाएं हैं, जितना दिल लगाकर तुम किसी को कुछ कर सकते हो, उतनी ना सबकी औकात नहीं है। सामर्थ्यवान सब हैं, पर उतनी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, उतना साहस नहीं है, उतना प्रेम नहीं है। इसलिए तुम अत्यधिक चिंतन मत करो, बस खुश रहो, जैसे हो वैसे रहो। जो व्यक्ति जिस शब्द को ताने के रूप में दे रहा है, तुम उसे अच्छे से स्वीकार करो, तुम सहृदय स्वीकार करो। मायना ये नहीं रखता है कि कौन किस नियत से दे रहा है, मायना ये रखता है कि तुम उसे कैसे ले रहे हो। अच्छे से ले रहे हो तो सब अच्छा रहेगा, बस इसका ध्यान रखना है। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। और अगर तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा है कि मैं अपने घर पर कोई पाठ कराऊं, तो तुम चाहे कुछ भी करा सकते हो जो तुम्हें ठीक लगे। रामचरितमानस का पाठ हो, फिर चाहे वो शिव महापुराण का पाठ हो, फिर चाहे वो श्री सत्यनारायण स्वामी जी की कथा हो, वो जो तुम्हें ठीक लगे, या फिर मेरी सच्चरित्र का पाठ, और वो तो तुम स्वयं भी कर सकते हो। पर याद रखना, इन सारे पाठ पूजन के बाद तुम्हें दो काम करना है। पहला तो किसी पुजारी को तुम्हें वस्त्र आदि भेंट करने हैं, और दूसरा कि तुमसे जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार अन्नदान कराना है भूखे लोगों को। ये दो काम जरूर करना, फिर जो भी पाठ करोगे सब सफल रहेगा, सब शुभ फल देकर जाएगा।